सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशुंक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र महाराज। इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी दाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वरूप दिखलाया कि राजा स्वरूप में ऋषि को सब राजा दान कर रहे। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्रेम किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान दी हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी पे होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या में जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने के मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राजा दान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैवैया को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैवैया अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन राजा कुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का भी झटपट फैल गया और रोहिताक्ष मरकर भूमि पर गिर पड़े। उसकी माता महारानी शैवैया को ना कोई धीरज बांधने वाला था और न उनके पुत्र देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह वो हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गई और मार काट का घर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जलाने पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैवैया के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितासुर को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। यह थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।